महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से यहाँ से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव के द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना, नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर अपने अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया। पर देवी पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय देवी पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। देवी पार्वती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव, योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ बिहार में प्रवर्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे प्रभु, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छुपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक नहीं कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, देवी पार्वती की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, देवगणों, आपने देवी पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी ना निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा, उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता, वह प्रजा का बाधक है और रक्षक ना होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है, वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छुपाया है, वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी ना हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छुपाया है, वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छुपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छुपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महेश्वर देवादिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षी धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है, तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है?
मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि काम उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा, वह अमोघ है। यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्निदेव को सौंप दिया। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्निदेव बोले, हे प्रभु शंकर, मैं कपूत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था। इसीलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असहाय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपालक भगवान शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायुदेव बोले, हे शंभु, गंगा जी के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्यदेव बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रदेव बोले, हे भगवान शंकर, रोते हुए बालक को देखकर भद्रिका आश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल देव बोले, हे प्रभु, सूर्यदेव सूर्यदेव की प्रभाव सूर्यदेव के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक कृतिकाओं ने अपना दुग्ध पान कराया। संध्या देवी बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोली रात्रि देवी बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पोष्य यानी पुत्र होता है। दिन बोले, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं, उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मा जी बोले, इन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सुदन भगवान शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर देवी पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। देवी लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट, महोन्मद, गो गोकर्णस्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संख्यक, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्यत उन सभी शिव गणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो।
मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूं, पर अजय हूं। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उस समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले, नंदीश नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। भगवान शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्म आदि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं देवी पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरा। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में, और हिमालय ने उसे गंगा जी में बहा दिया। उसके बाद गंगा जी ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रता पूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया। अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्रार्थ प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। आप विश्व के संहर्ता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। आप सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से आपकी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होते। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उससे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभु पुत्र, आप अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले भगवान विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार आप भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगींद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थिर नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेढकों की भांति वे मनुष्य हत बुद्धि हैं जो आपको तत्ववत नहीं जानते। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रिकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसीलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्राते, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं, जिन्होंने मेरा पोषण किया, मुझे बड़ा बनाया। इसीलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे संबंध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या देवी पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं उसी प्रकार मेरी धर्म माता है, जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता है। आप महान हैं, शिव जी के पुत्र के समान हैं, और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको
भेजा है, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय भगवान शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।